गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है थ्योरेटिकल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी हैव टू टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वन इज डिस्क्रीट, सेकंड वन continuous. If the random variable x takes the value 0, 1, 2 an integer of fixed value, then it is called discrete probability distribution. And if random variable x take every value in given interval, then it is called continuous probability distribution. Now first discrete probability distribution जो दे रखा है वो है आपका बर्नौली distribution, and Bernoulli is the name of scientist. Now according to the Bernoulli, every experiment which we have done has only two possibilities: it is success or failure. If it is success, then its probability is denoted by P and the probability of failure is denoted by Q, and sum of P plus Q is equals to 1. Then the random variable x associated with the distribution denoting the number of success has the following probability distribution. Now x आपका नंबर ऑफ सक्सेस को डिनोट कर रहा है, सिंगल ट्रायल है, या तो सक्सेस मिलेगी या फिर आपको क्या मिलेगा, फेलियर. अगर फेलियर आता है तो नंबर ऑफ सक्सेस 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्रोबेबिलिटी आपका q हो जाएगा, और सक्सेस मिलती है तो नंबर ऑफ सक्सेस 1 विथ प्रोबेबिलिटी p. दिस इज कॉल्ड बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ नेक्स्ट इज binomial distribution. Now binomial distribution is a general form of Bernoulli distribution. If a Bernoulli trials is repeated n times, then it is converted into the binomial distribution. Let an experiment be repeated n times and each of its trials are independent and each trial has two possible outcomes, success or failure. Then the probability of success being denoted by P and the probability of failure is denoted by Q is constant for each trial. A random variable x denoted the number of success associated with the experiment is said to follow binomial distribution if its probability mass function is given by probability of x equals to r NCR p raised to power r q raised to power n minus r equals to 0 to 1 to n नंबर ऑफ ट्रायल्स है. तो ये है आपका बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. नाउ ये किस तरह से जनरेट हुआ उसको भी समझ लेते हैं. वी आर कंसिडरिंग n इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स. इफ r सक्सेस अकर देन देयर विल बी n माइनस r फेलियर. ओके, वन ऑफ इट्स इवेंट में बी, अपन ने कोई भी एक इवेंट मान लिया जैसे सक्सेस, सक्सेस, फेलियर, सक्सेस, किसी भी एक कॉम्बिनेशन है. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट. नाउ ऑल द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड इवेंट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेपरेट प्रोबेबिलिटी. तो इन सब की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, फेलियर, सक्सेस, फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को डिनोट किया है P से, फेलियर को डिनोट किया है Q से. P कितने टाइम रिपीट हो रहा है, R टाइम्स, Q कितने टाइम रिपीट हो रहा है, n माइनस आर टाइम्स. तो प्रोबेबिलिटी P रेस पर R एंड Q रेस पर n माइनस आर आ गई इस करस्पॉन्डिंग इवेंट की प्रोबेबिलिटी. बट जो कॉम्बिनेशन है वो किसी भी तरह हो सकता है. टोटल प्लेसेस अपने पास n दे रखी है, वहाँ आपको r प्लेसेस ऑक्यूपाइड करनी है. तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, NCR. टोटल कॉम्बिनेशन किस तरह से कितने होंगे, NCR. तो ये जो R सक्सेस सेलेक्ट करने के जो वे है वो कितने हो जाएंगे, NCR. Therefore, its probability is NCR PR Q raised to the power n minus r for r equals to 0 to n. क्लियर. तो ये आपका कहलाता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. नाउ नेक्स्ट अपन प्रूव करते हैं कि जो गिवन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या नहीं. ना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की दो ही कंडीशन थी. फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. नाउ कॉम्बिनेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, प्रोबेबिलिटीज भी ऑलवेज पॉजिटिव होती है. तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही. सेकंड, सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1, तो समेशन ऑफ r इक्वल्स 0 टू n, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू r इक्वल्स 0 n NCR PR Q रेज़ पर n माइनस r. ओपन कर देते हैं 0, r इक्वल्स टू 1, 2, 3, r इक्वल्स टू n. नाउ ये हर एक टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन की एक टर्म जनरेट कर रही है और उसका सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाइनोमियल से समेशन ऑफ
एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर, जिसको जो होता है ए प्लस बी रेस पर एन के इक्वल। तो ये हो गया क्यू प्लस पी रेस पर एन। पी प्लस क्यू किसके बराबर होगी 1, तो 1 की पावर एन क्या हो जाएगा 1। तो सेकंड कंडीशन भी प्रूव हो गई, हैंस इट इज़ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। नाउ इसके सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है मीन और वेरिएंस। लास्ट ईयर भी के पेपर में भी आया था मीन। नाउ मीन की डेफिनेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। नाउ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए क्या यूज़ करेंगे समेशन, समेशन ऑफ एक्स पी एक्स। और अगर ये कंटिन्यूस होता है तो यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो समेशन ऑफ एक्स पी एक्स बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यूज़ कर लिया। एन सी एक्स की वैल्यू फैक्टर एन, एन माइनस एक्स फैक्टर एक्स। नाउ बाइनोमियल का फॉर्मूला यूज़ करना है, तो बाइनोमियल के फॉर्मूले में एक्स इंक्लूड नहीं होता है, तो इस एक्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एक्स को एलिमिनेट फैक्टर एक्स से ही कर सकते हैं। फैक्टर एक्स को ओपन किया, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टर, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। नाउ फैक्टर समेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। व्हेन एक्स इक्वल्स 0 माइनस 1 फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है, तो 0 वाली टर्म एलिमिनेट हो गई, इसलिए समेशन स्टार्ट हो रहा है आपका 1 से, एक्स इक्वल्स 1 टू एन। बाइनोमियल फॉर्मूला जो होता है वो 0 से ही स्टार्ट होता है, तो एक्स इक्वल्स 1 को आपको कहाँ शिफ्ट करना है, 0 पे ओरिजिन शिफ्ट करना है, इसलिए एक्स माइनस 1 को रिप्लेस कर दिया आर से। एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू आर, एक्स इक्वल्स टू आर प्लस 1। when x equals to 1, r equals to 0, when x equals to n, r equals to n minus 1। वैल्यूज पुट कर दो, फैक्टर n, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टर r, p रेस्ट पर r प्लस 1, q रेस्ट पर n माइनस r प्लस 1। ना r इक्वल्स 0 टू इन्फाइनाइट, इस कॉम्बिनेशन में चेंज करने के लिए फैक्टर n में से n बाहर ले लिया, n माइनस 1, n माइनस 1 माइनस r फैक्टर r, p रेस्ट पर r, p सेपरेट कर दिया, q रेस्ट पर n माइनस 1 माइनस r। ना n और p कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लो समेशन से, एन पी आपके बाहर हो गए। समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट n माइनस 1, और ये जो है वो कॉम्बिनेशन बना रहा है n माइनस 1 सी आर, पी रेस पर आर, क्यू रेस पर n माइनस 1 माइनस आर। बाइनोमियल का फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, तो यहाँ पर पी प्लस क्यू रेस टू पावर n माइनस 1 हो गया, p प्लस क्यू आपका 1 हो गया, तो मीन कितना आ गया एन पी। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आपका क्या है एन पी। सेकेंड क्या फाइंड आउट करना, वेरिएंस। द वेरिएंस इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू ऑलरेडी है, इसलिए अपन को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। और यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, और एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए अपने पास फैक्टर एक्स है, और फैक्टर एक्स को जब ओपन करते हो तो उसमें से टर्म फर्स्ट एक्स निकलेगी, सेकंड एक्स माइनस 1। डायरेक्टली एक्स स्क्वायर एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस एक्स स्क्वायर को अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को अरेंज कर दिया, एक्स एक्स माइनस 1 प्लस एक्स है, फैक्टर एन, एन माइनस एक्स, फैक्टर एक्स, पी एक्स, क्यू एन माइनस एक्स, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ बाइनोमियल। दोनों को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट एक्स एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई, फैक्टर एक्स को ओपन कर दिया, एक्स एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 2 फैक्टर बचा, पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, और सेकंड एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स एक्स माइनस 1 से एक्स एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, और समेशन ऑफ एक्स एन पी एक्स, एन सी एक्स, पी एक्स, क्यू एन माइनस एक्स अभी प्रीवियसली सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू क्या है एन पी। ना फैक्टर 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता, नेगेटिव आ रहा है, 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता, वो भी नेगेटिव है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से, एक्स इक्वल टू 2 टू एन हो गया समेशन। नाउ ऑरिजिन शिफ्ट करो, क्योंकि बाइनोमियल को फॉर्मूला यूज़ करने के लिए आपको समेशन कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, तो x माइनस 2 को रिप्लेस करना पड़ेगा r से, x इक्वल्स टू r प्लस 2, वैन x इक्वल्स टू r इक्वल्स 0 एंड x इक्वल्स टू n, r इक्वल्स टू n माइनस 2। समेशन आपका r इक्वल्स 0 टू n माइनस 2 हो गया, फैक्टर n को ओपन करो, n, n माइनस 1, n माइनस 2 फैक्टर बच जाएगा, n माइनस 2 माइनस r फैक्टोरियल into factor r, the probability of r raised to power 2, p raised to power r plus 2 and q raised to power n minus r plus 2।
ना इसमें से जो एक्स्ट्रा टर्म है बाहर निकाल दो, यहाँ से n n-1 एक्स्ट्रा है और यहाँ से p स्क्वायर एक्स्ट्रा हो गई। समेशन ऑफ r इक्वल्स 0 टू इनफाइनाइट n-2 cr pr q रेज़ टू द पावर n-2 माइनस r प्लस np। ये आपका बाइनोमियल का फॉर्मूला बन रहा है p प्लस q रेज़ टू द पावर n-2, जिसकी वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ से आपका ओनली n-1 p स्क्वायर बच रहा है प्लस np। ना वेरिएंस का फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एन पी स्क्वायर से एन पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी बच रहा है, एन पी कॉमन आ जाएगा 1 माइनस पी और 1 माइनस पी की वैल्यू क्यू। तो एन पी क्यू इज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस रूट एन पी क्यू। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये तो आपके हो गए मीन और वेरिएंस। नाउ नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एम जी एफ, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। एम एक्स टी को डिनोट करते हैं, एम जी एफ को एम एक्स टी से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज़ पावर टी एक्स। नाउ एक्सपेक्टेशन डिस्क्रीट है तो समेशन यूज़ हो जाएगा ई रेज़ पावर टी एक्स इंटू पी एक्स। बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यूज़ कर लिया। नाउ ई रेज़ पावर टी एक्स और पी रेज़ पावर एक्स दोनों की पावर में एक्स आ रहा है, इसलिए इन दोनों को कंबाइन कर लिया। समेशन ऑफ एक्स इक्वल 0 टू एन सी एक्स पी ई रेज़ पावर टी होल पावर एक्स क्यू रेज़ पावर एन माइनस एक्स। अगेन ये बाइनोमियल का फॉर्मूला बन गया। पी की जगह आपका पी ई रेज़ पावर टी आ जाएगा और क्यू की जगह क्यू है ये, तो ये आपका हो गया पी क्यू प्लस पी ई रेज़ पावर टी होल पावर एन। दिस इज द एम एक्स टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ एम एक्स टी को यूज़ करके अपन मोमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मोमेंट्स अपन ऑरिजिन को डिनोट करते हैं म्यू आर डैश से, और एम एक्स टी से मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है डी आर एम एक्स टी अपॉन डी टी आर ऑफ टी टेंस टू 0। यानी इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। जो भी मोमेंट फर्स्ट मोमेंट फाइंड आउट करनी है तो 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन, सेकंड मोमेंट के लिए 2 टाइम, थर्ड मोमेंट के लिए 3 टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। फर्स्ट आर इक्वल्स 1 पुट किया, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन म्यू 1 डैश एम एक्स टी की वैल्यू टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करो तो एन क्यू प्लस पी ई रेज़ पावर टी होल पावर एन माइनस 1 और पी ई रेज़ पावर टी का डिफ्रेंसिएशन पी ई रेज़ पावर टी इक्वल्स 0 पुट कर दो, क्यू प्लस पी 1 हो गया, यहाँ से एन और पी बच रहा है एन पी, जो आपका मीन कहलाता है बाइनोमियल का। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ ओरिजिन आपको क्या देती है, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आर इक्वल्स टू म्यू 2 डेज 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है एम एक्स टी का। ना फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन किया, वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है टी के रेस्पेक्ट में तो एन पी कॉमन है, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया यू इंटू वी से ई रेज़ पावर टी का ई रेज़ पावर टी सेकेंड पार्ट कॉन्स्टेंट प्लस फर्स्ट पार्ट कॉन्स्टेंट सेकेंड का n माइनस 1 क्यू प्लस ई रेज़ पावर टी होल पावर n माइनस 2 और p ई रेज़ पावर टी का डिफ्रेंसिएशन p ई रेज़ पावर टी। नाउ t इक्वल टू 0 पुट करो यहाँ, ई रेज़ पावर 0 1 क्यू प्लस p की पावर n माइनस 1, ये भी आपका 1 हो जाएगा, n माइनस 1 ई रेज़ पावर 0 क्यू प्लस p रेज़ पावर n माइनस 2, ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो आपका बचा है एन पी 1 प्लस n माइनस 1 पी। सिंप्लीफाई कर लो तो ये बच रहा है आपका, सिंप्लीफाई होने के बाद आपका आ रहा है एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन पी क्यू। दिस इज द सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो इस तरह से आप थर्ड फोर्थ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मीन, वेरिएंस और एम जी एफ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। कल से अपन इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।